नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्जाम जो 2024 का है वो 21 जनवरी को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, मतलब आए नहीं है, ये बता दिया कि सिटी कौन सा है। लेकिन एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके, वो आएंगे 2 दिन पहले, यानी कि 19 तारीख को शाम तक आ जाएंगे और आपको पता पड़ जाएगा कि आपका पेपर कहाँ है और कितने बजे से है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि एडमिट कार्ड भले ही आए या ना आए, 2 दिन पहले आए चाहे उसी दिन आए, लेकिन पेपर को पास करने के लिए क्या जरूरी है, वो है तैयारी। तो तैयारी अगर जिस बच्चे की अब तक हो गई है वो तो ठीक है, वरना जिसकी नहीं हुई है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 दिन में सीटेट कैसे पास करें। सीटेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितना कि बना दिया गया है। इसको पास करने के लिए 10 दिन ही काफी हैं। लेकिन ये नहीं है कि 10 दिन आप बिल्कुल पढ़ें ही ना, पढ़ना तो पड़ेगा, 10 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 10 दिन आप पढ़ लेते हैं तो उससे बस इतना हो जाएगा कि आप सीटेट पास कर लेंगे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर। 90 नंबर जो चाहिए वो आपको चाहिए 150 में से, चाहे वो बात पीआरटी की हो या फिर हो जूनियर की। तो अगर इसको आपको पास करना है तो 90 नंबर लाने होंगे। और जो 90 नंबर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आपके 120 नंबर आ जाएंगे 10 दिन में। 10 दिन में 120 नहीं आएंगे। 10 दिन में ये है कि आपके 90, 95, 100 तक नंबर आप ला सकते हैं आराम से 10 दिन में। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीटेट में जो भी पेपर आता है सीटेट का, वो प्रीवियस ईयर के ऊपर ही आता है। तो जिस बच्चे ने उसको समझ लिया, उसके पैटर्न को, प्रीवियस ईयर में क्या आता है, वो पैटर्न कैसे समझेंगे आप? आपको आज से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेपर आपको पढ़ने हैं एक दिन में 2-2 बार। जब आप एक बार इसको अच्छी तरह पढ़िए, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा वो पेपर, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, उसकी लैंग्वेज भी समझ में आएगी, और उसमें जो क्या मतलब सवाल को कैसे घुमाते हैं और क्या पूछा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं सवाल, उसमें जो कौन सी बातें नेगेटिव है वो आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। शुरू में मान लीजिए 2-3 पेपर तक आपको थोड़ा टफ सा लगेगा कि मतलब ये कठिन पेपर है, लेकिन जैसे ही आप 3-4 पेपर कर चुके होंगे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के, उसके बाद ये 4-5 से ज्यादा 6-10 तक के पेपर आपको इतने सरल लगेंगे कि जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा 20 तारीख को, 19 तारीख को, तब तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जब पेपर हॉल में बैठे होंगे तो उन पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको पढ़ते ही पहले तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। इसमें ये नहीं है रटेमा क्वेश्चन आते हैं जो पहले आ चुका है वही आएगा, लेकिन पहले आ चुका है उसी के ऊपर, उसी की लैंग्वेज पे और उसी के विचार से वैसे क्वेश्चन आएंगे। जो विचार पहले के क्वेश्चन में, वही विचार इन्हीं क्वेश्चन में होंगे जो 2024 का है 21 जनवरी को। तो जब आप 10 पेपर पढ़ चुके होंगे, और 10 पेपर क्यों बता रहा हूं मैं, एग्जाम से पहले जो आप पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के दिन आपके दिमाग में रहेगा, आपका माइंड सेट वैसा ही बन जाएगा जो आपका 10 दिन तक सेट हुआ है। और ये 10 दिन अगर किसी ने मान लीजिए 1 महीने पहले पढ़ाई की हो और लास्ट के 10 दिन उसने सोचा कि मैं बहुत पढ़ लिया, अब ज्यादा पढ़ रहा हूं तो मैं बोर हो जाऊंगा, तो उसका पेपर बिल्कुल खराब होगा। लेकिन जो बिल्कुल ना पढ़ा हो, अब तक 1-2 महीने से कुछ नहीं कर रहा, अगर उसने 10 दिन 10 पेपर भी कर लिए, तो उसका माइंड सेट ऐसा सेट हो जाएगा, सीटेट उसकी समझ में आ जाएगा कि सीटेट क्या पूछना चाहता है। तो जब उसको ये समझ में आ जाएगा तो उसके आराम से 90 और 100 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो वो पेपर और चाहिए क्या आपको? अब आपको पता ही है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, और सुपर टेट में जिसका यूपी टेट नहीं हो रहा है उसके कोई पता नहीं कब होगा, लेकिन सुपर टेट में अगर आप दिल्ली में वैकेंसी आ रही है, दिल्ली में नोटिफिकेशन आ भी गया आज। अब जिसका जूनियर पास है, बिहार में भी निकलेंगी उसमें भी वो डालेगा, केवीएस में भी आ सकती है इस साल के लास्ट तक। तो जिसका सीटेट ही पास नहीं होगा वो उसमें किसी में नहीं डाल सकता। इसमें क्या है, पीआरटी में तो बीटीसी वाले ही डालेंगे ओनली, इसमें बीएड वाले भी डालेंगे और बीटीसी वाले भी डालेंगे। लेकिन कोई भी डाले, आप अगर खुद पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आपने बीएड की हो या बीटीसी, तो आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये पास करके डिग्री रखनी है अपने पास, और इसका ये तो है नहीं कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, अब तो ये एक बार पास कर लिया आपने तो आपके पास बनी रहेगी। तो 10 दिन आप इसको
एक पेपर को पढ़िए सुबह से दोपहर तक, मान लीजिए 12-1 बजे तक पहला पेपर, एक जैसे आपने पेपर खोला उसको खत्म कर दीजिए और फिर शाम को दोबारा लेकर बैठ जाइए, उसी को रिवीजन करिए, अगले दिन दूसरा पेपर पढ़िए। इस तरह आप करेंगे तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे आपके। इसमें पढ़ना क्या है आपको, प्रीवियस ईयर 2 तरह के आते हैं, मतलब एक तो यूथ की किताब आती है, एक आती है घटना चक्र की। अगर ये दोनों भी ना मिले किसी पे, मतलब कहीं कहीं ना मिले, तो कोई भी बुक हो उस पे सॉल्व पेपर हो वो, तो आप उसको लाके पढ़ लीजिए। अगर इन दोनों में से कोई मिल जाए तो सबसे बढ़िया। तो ये काम आपको करना है। जिस सीटेट इतना सरल एग्जाम है कि इसमें केवल आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं, और जो लोग मैराथन के चक्कर में पड़े रहेंगे तो उनका माइंड सेट वो हो ही नहीं पाएगा, जो उस ट्रिक को नहीं समझ पाएगा वो सीटेट के पेपर में क्या पूछा जाता है। उस ट्रिक को समझने के लिए आपको ये 10 पेपर 10 दिन तक लगातार करने पड़ेंगे। अगर छोड़ दिया आपने, जैसे मान लीजिए किसी ने पहला पेपर आज कर लिया अच्छी तरह, 2 बार कर लिया, और 2 दिन उसने पढ़ाई नहीं की, तीसरे दिन फिर लेकर बैठ गया, फिर वो बोलेगा कि इन पेपरों से तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आया। तो इसीलिए समझ में नहीं आता कि उसने गैप कर दिया। उसको माइंड सेट बनाना पड़ेगा। एक इसके अंदर एक ऐसा चक्रव्यूह है सीटेट के अंदर कि वो जब आप लगातार 10 दिन तक पढ़ेंगे तभी वो चक्रव्यूह आपके समझ में आएगा। आपको नहीं पता पड़ेगी, लेकिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीजें बैठ जाएंगी कि इसमें क्या पूछा जाता है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपका मन अपने आप बता देगा उसको, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके 90 नंबर कब आ गए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो केवल आपको यही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। कि डेली पढ़ना है आपको, डेली एक पेपर पढ़ना है 2 बार। अगर 3 बार पढ़ रहे हैं तो और बढ़िया, लेकिन पढ़ना डेली है। जब तक पढ़ना है, जब तक आखिरी दिन तक। जैसे अगले दिन पेपर है तब भी एक दिन पहले आपको लास्ट वाला पेपर पढ़ना है। मान लीजिए 10 पेपर किसी के पूरे हो गए, तो ये नहीं लास्ट वाले दिन 20 तारीख को वो खाली बैठ गया कि सर ने 10 पेपर की कहा था, 10 पेपर मेरे 19 तक ही हो गए। तो 11वां पेपर भी करना है उसको 20 तारीख को। 20 तारीख को खाली नहीं बैठना है, तो उसको 11वां पेपर करना है, और पूरे जैसे डेली करता आ रहा है 2-2 बार पढ़ेगा, उसी तरह 20 तारीख को भी पढ़ना है, और 21 तारीख को आराम से जाके उसको पेपर देना है। जैसे ही वो जाके वहां पे पेपर देगा, उसको पता नहीं पड़ेगा कि कैसे वो पास हो गया, और सभी को फिर आराम से बताएगा कि सीटेट का पेपर सरल है, लेकिन उसको खुद नहीं पता वो कैसे पास हो गया। तो डिफाइन करने में नहीं आएगा, ये जब ही पता पड़ेगा जब आप 10 दिन लगातार इन 10 पेपर को पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मेरी आशा है कि आप आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।